घोटाला ये बेसिक शिक्षा परिषद की वजह से घोटाला हुआ है। तुम लोग 69,000 के हो, सीएम सर नहीं है सर, आप लोग जाइए, आप लोग का काम नहीं होगा। जी, सरकार को सारी चीजें पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राम राज चल रहा है, लेकिन न्याय तो नहीं मिल रहा है। किस चीज का राम राज चल रहा है? आप हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हमारे सही होते हुए हमको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जा रहा है। बेसिक विभाग का घोटाला है। माननीय योगी जी से हम यही गुहार करें कि हमारे मैटर को संज्ञान में लें और हमें न्याय दें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में 138 शिक्षा मित्र थे, जिनको सरकारी मानदंडों के हिसाब से 138 शिक्षा मित्र यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से किसी के फ्यूचर के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो सकता है। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूरा मामला बताएं। मैं प्रयागराज से जमाल अहमद। 69,000 शिक्षक वैकेंसी में हम लोगों ने आवेदन किया, 60-65 पर कट-ऑफ पे पास किया। हम लोग उत्तर प्रदेश के 138 शिक्षा मित्रों को विभाग की गलती की वजह से हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। उसी को लेकर हम लोग लखनऊ की धरती पे आए हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इस चीज को लेकर आप लोगों ने कभी याचिका दी, कभी कोर्ट में अर्जी लगाई आप लोगों ने? जी मैम, लगाई है। तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स? वहाँ पे अभी सरकारी वकील अभी वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अपना मांग लेकर कितने दिनों से आप लोग इस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? अब यहाँ मैडम हमें तो 4 दिन हुए नहीं, वैसे 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं सरकारी विभागों में। तो कभी SCRT जाते हैं, अनामिका मैम से मिलते हैं, कभी सचिव साहब से मिलते हैं, कभी डायरेक्टर साहब से मिलते हैं, और सभी यही कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। और पहले जिन लोगों को बारंग मिल गया उनकी बात करते हैं हम, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़िए, आपका नहीं होगा। और जबकि हमने मैडम 60-65 पे क्लियर पास किया है और सभी ने। आप कैसे मानते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है? घोटाला ये बेसिक शिक्षा परिषद की वजह से घोटाला हुआ है। 14 नंबर कॉलम स्पेशली शिक्षा मित्रों के लिए बनाया गया था कि जो शिक्षा मित्र 14 नंबर कॉलम फॉलो करेगा उसी को 69,000 शिक्षक वैकेंसी में 60-65 कट-ऑफ दिया जाएगा। उस मानक को 138 शिक्षा मित्रों ने भली बात पूरा किया है। ये विभाग की लापरवाही की वजह से, प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद की लापरवाही की वजह से हम लोग छूट गए हैं। हम लोग लापरवाही कैसे हो जाती है सर? ये लापरवाही अधिकारियों की, बाबुओं की सब कमी की वजह से हो गया, हम लोग छूट गए हैं। अधिशासी व्यवस्था तो इतनी मजबूत है योगी सरकार की, और इस तरह से इतना बड़ा घोटाला होने के बाद अभी तक कोई जांच नहीं, आप लोगों को न्याय नहीं, इस पर क्या बोले? मैम, हम लोग 60-65 पास हुए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा था कि जो मतलब शिक्षा में 60-65 योग्यता प्राप्त करके, जो हम लोग की अनुभव के आधार पे हम लोग 20 साल से नौकरी करते हुए हम लोग को भारांक नहीं दिया गया, हम लोग को 14 नंबर कॉलम नहीं देखा गया, हम लोग को उसी के आधार पे मिलना था, तो हम लोग को बाहर कर दिया गया और आपकी जगह दूसरों को नौकरी मिल गई। दूसरों को नौकरी। मैम, बेसिक विभाग का घोटाला है और माननीय योगी जी से हम यही गुहार करें कि हमारे मैटर को संज्ञान में लें और हमें न्याय दें। जैसे तमाम समस्याओं को सुलझा रहे हैं, हमारी समस्या भी सुलझाएं, और हमें विश्वास है कि अगर हमारी बात पहुंचती तो हमें जरूर न्याय मिलेगा। न्याय तो आप 1.5 साल से मांग रही हैं। हमारे बेसिक विभाग से न्याय मांग रहे थे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय मांगना चाहते हैं कि हमें न्याय दें। हमने 20 वर्षों से इसी बेसिक विभाग में काम किया है, हम अपना अधिकार ही मांगते हैं, अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हमने उनका मानक क्वालिफाई किया है, हमें 25 नंबर मिलना था, जो हमें नहीं मिला है। कॉलम नंबर 14 से आप देख सकती हैं कि हमने कॉलम नंबर 14 फिलअप किया और हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखा सकते हैं साक्ष्य के रूप में। तो ये अर्जी लेकर आप लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किए? वहाँ पर कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। वहाँ जनता दरबार गए थे आप? जी मैम, जनता दरबार में दिया, उन्होंने विभाग को भेज दिया, और विभाग के अधिकारियों ने अपने द्वारा की गई गलती को छुपाने के लिए और सही जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। यानी CM साहब तक अपनी गलती को नहीं उजागर करना चाहते हैं, उसका दोषी हमें ठहरा रहे हैं बार बार, जबकि हमारे फार्म में कोई त्रुटि नहीं है। विभाग द्वारा बनाया गया ये 14 नंबर कॉलम था, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो शिक्षा में 14 नंबर कॉलम को पूरा नहीं सही से नहीं भरेंगे उनको वारंग नहीं मिलेगा, और हमने 14 नंबर कॉलम को सही से भरा है। और इस कॉलम को आपकी मुलाकात CM से हुई और उन्होंने आश्वासन दिया, अधिकारियों को भी निर्देश दिए? मैम, हम लोग वहाँ पे प्रांगण में जाते ही वहाँ पर ये कहेंगे कि तुम लोग 69,000 के हो, CM सर नहीं है सर, आप लोग जाइए, आप लोग का काम नहीं होगा, मिलने ही नहीं। मैं 2 बार जनसुनवाई में गई हूँ, दोनों बार मैं
गई तो सीएम सर नहीं थे, उनके जो पीओ वगैरह रहे वो हमारा लेटर लिए और हमसे बोले कि जाओ विभाग से हम अपनी बात करेंगे आपके विभाग से, लेकिन मैम उस पर कोई चीज मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम विभाग से उस समय वो उपस्थित नहीं थे, उनके विभागीय अधिकारी रहे, उन्होंने कहा कि आपके विभाग से संपर्क करके न्याय दिया जाएगा। तो फिर से दोबारा आप लोगों ने कोशिश, मैम मैं जन सुनवाई में 2 बार पर्सनल गई हूँ। हम भी गए हुए हैं पर वहाँ से बाहर से ही वापस कर दिया, हम लोग को कहीं अंदर जाने नहीं दिया। हम लोगों ने अपना प्रत्यावेदन मतलब उप मंत्री को भी देकर आए हैं मगर वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसी इतनी बड़ी लीकेज कैसे हो सकती है कि किसी का फ्यूचर से खिलवाड़ हो सकता है, इतना बड़ा घोटाला हो सकता है और वो सीएम की नजर में नहीं है? सर नहीं है मैडम, ये अधिकारियों की लापरवाही है, नहीं उजागर करना चाहते हैं। ये अधिकारियों की लापरवाही से ये कैसे हो सकता है? अधिकारियों की लापरवाही आप लोग पे कैसे भारी पड़ सकती है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैम देखिए, हमारे ही लिए बना माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हमें 2 भर्तियों में भारांक दिया जाए, प्रतिवर्ष 2.5 अंक, ठीक है, और हमारे लिए ही 14 नंबर कॉलम उठाया गया था। तो फिर हमें स्पेशली शिक्षा मित्र के लिए ये 14 नंबर कॉलम है तो हमने सही भरा, तो फिर विभाग हमें क्यों अनदेखा कर रहा है? मैम विभाग की लापरवाही में 14 नंबर कॉलम को नहीं उठाया उन्होंने, इसी से भारांक तय होता कि किस शिक्षा मित्र ने कितने दिन सर्विस किया, उसको कितने साल का अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर उसको भारांक निर्धारित था, जो कि उन्होंने नहीं उठाया। इसमें इस पर लिखा हुआ है और हमने फॉर्म को सही से भरा है, उसी में पूरा देखिए मैम, यहाँ ये जो कॉलम है इसमें ये भरा हुआ है, देखिए विद्यालय का नाम है, विकास खंड, जिले का नाम और नियुक्ति तिथि भी लिखी है। इस नियुक्ति तिथि के आधार पर ये निर्धारित होता है कि शिक्षा मित्र को कितने साल का अनुभव है और 2.5 अंक के हिसाब से पर ईयर उसका कितना भारांक बन रहा है। इस कॉलम को बेसिक शिक्षा विभाग ने नहीं उठाया और इसको छोड़ दिया और इसीलिए हम लोग भारांक से वंचित रह गए और सूची से बाहर हो गए। ये विभाग की त्रुटि है। विभाग आज भी मुख्यमंत्री महोदय आदेशित करें विभाग को 14 नंबर कॉलम जिन शिक्षा मित्रों ने भरा है और उसकी सही भरा है उनको भारांक दीजिए उस कॉलम से, तो आज भी हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। अभी भी उम्मीद है आपको कि न्याय मिल जी, मैं गोविंद सिंह शिक्षा मित्र जनपद कन्नौज से आया हुआ हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 14 नंबर कॉलम को सभी हमारे साथियों ने सही भरा है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा यह बात नकारी जा रही है और हमारी बात को माननीय सीएम साहब तक नहीं पहुंचाई जा रही है। हम लोगों ने 2-3 बार जन सुनवाई, सीएम साहब तो कहते हैं कि उन्हें प्रदेश की हर चीजें पता रहती हैं। जी, लेकिन अधिकारियों द्वारा ये चीज उनके कान तक नहीं पहुंचाएगी, बार देवाएगी, इसलिए उनको पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम भी रटा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि आपकी चीजें संज्ञान में नहीं है। अगर उनके संज्ञान में पहुंच गई होती तो अब तक हमें न्याय मिल गया होता, लेकिन आज तक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर मेरी मांग माननीय जी के कानों तक पहुंच जाए तो वो हमारे मांग को न्याय कर देंगे और हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। ये हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी बात को वहाँ उनके कानों तक नहीं पहुँचाया जा रहा। हमको यदि पता है, सभी यूपी के सभी के बारे में पता है, तो फिर भी हमारी इस पर समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा है, तो जानबूझकर शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकार जो है जानबूझ के सरकार को सारी चीजें पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब सीटें आपकी हैं तो किसी और को मिल गई और आप लोग इसके लिए गुहार भी लगा रहे हैं, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं और सीएम एक तरफ दावा करते हैं कि यूपी की हर चीजें हमें पता रहती है, लोगों के नाम भी रटा रहता है, आप पूछिए हम जवाब देंगे। तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे छूट सकता है सीएम से, कौन जवाब देगा? जी, अगर मेरी समस्या को फेस टू फेस मुख्यमंत्री जी से मिला दिया जाए तो हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए और उनके जो है संज्ञान में हमारी समस्या पहुंच जाए। और इधर समाज में ये चीज खूब फैली हुई है कि योगी राज में राम राज चल रहा है, लेकिन हम तो तब राम राज चल तो रहा है, राम राज, तभी तो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन हम चीज तो माननी, हाँ, ये चीज को हम मान रहे हैं। राम राज चल रहा है लेकिन न्याय तो नहीं मिल रहा है। किस चीज का राम राज चल रहा है आप बताइए? जब हमको न्याय ही नहीं मिल रहा है तो राम राज किस बात का राम राज है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमें न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए हम आए हैं, अनुरोध धरना करेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और यदि हमको न्याय मिल जाए तो हम जो है मानेंगे कि राम राज चल रहा है। हम पूर्णता सहमत हैं, माननीय योगी जी का शासन अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो अभी तक 5 साल का पूरा कार्यकाल आपने देख लिया, अभी आपका क्या अनुभव कहता है? अब 1.5 साल से हम सभी ऑफिसों के चक्कर काट चुके हैं, अधिकारियों की पूरी बात सुन चुके हैं। तो अधिशासी व्यवस्था सही से काम नहीं करती, अधिकारी सही से काम नहीं करते, तो इसमें कौन जिम्मेदार है इसका? अब आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? मेरी जिम्मेदार तो इसके साथ सीएम साहब ही हैं, जो कि अपने अधिकारियों को बोलते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो इसका जवाब कौन देगा? ये जनता पूछना चाहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ न्याय होगा तो आप अधिकारियों से पूछेंगे या जिसके हाथ में बागडोर है उससे पूछेंगे? जिसके हाथ में बागडोर है उससे पूछेंगे, लेकिन उन तक कोई मिलने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता है।
जिससे मिलने इसलिए नहीं देते हैं अधिकारियों, क्या उनकी जो गलती है कहीं सीएम साहब के सामने उजागर न कर दें और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। इसलिए हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हमारे सही होते हुए हमको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि हमें 14 नंबर उन्होंने विभाग ने बनाया था, उसी से कालम से ही भारंग निर्धारित था सभी शिक्षा मित्रों के लिए, और उसको नहीं उठाया गया है और कहते हैं कि आपने गलती की है। हम बार बार कह रहे हैं सर आपने कालम बनाया, उसको हमें साबित करिए कि ये गलत भरा है, हमने जांच करवाइए। लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं लखीमपुर से मनीष शर्मा, मेरी वाइफ शिक्षा मित्र हैं और ये है हमने फार्म फिल किया, 14 नंबर कॉलम से पूरा फिल किया, उसमें लिखा है कि आप शिक्षा मित्र हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, कब से नियुक्त है, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा है। हमें 14 नंबर से कॉलम से दे दिया जाए भारंग तो हमारी नियुक्ति हो जाएगी। हमें सीएम साहब से यही कहना है कि हमारी बात आगे अपने विभाग तक पहुंचाएं और जो है कार्य करें हमारे पे, तो हमको न्याय मिल सके। हमको अब भी विश्वास है कि अगर माननीय सीएम साहब हमारी समस्या को अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें तुरंत न्याय मिल जाएगा, लेकिन वो उस चीज से हम लोग बहुत दूर हैं। 1.5 साल से बराबर कोशिश कर रहे हैं। आज प्रचार प्रसार से अगर टाइम मिलेगा तो शायद आपकी आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी। हम नेशनल दस्तक जरूर कोशिश करेगा कि आप लोगों की आवाज पहुंचे, और ये महिलाएं भी साथ में हैं जिस जो है महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलने लगा है, महिलाओं को उनका अधिकार मिलने लगा है, वो महिलाएं भी आज बड़ी संख्या में धरने पर बैठी नजर आ रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये लोग हैं 138 शिक्षा मित्र जो कि अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनके साथ घोटाला हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी सीटें किसी और के खाते में चली गई हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।